अस्सलाम वालेकुम। एक लेटेस्ट अपडेट है ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में। एशिया कप के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो लेटर ऑन अनाउंस किया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों सीरीज के लिए, एशिया कप के लिए या ट्राई नेशन सीरीज के लिए, अलग अलग स्क्वाड ट्राई करना चाहता है। तो अब जो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज में T20 सीरीज हुई थी उसमें, और अब जो ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। कुछ प्लेयर जो वेस्ट इंडीज सीरीज में शामिल थे वो अब ट्राई नेशन सीरीज में नहीं है। तीन तब्दीलियां की गई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या है, चेंजेस क्या हैं, ये मैं आपसे वीडियो में शेयर करता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान की ओपनिंग स्लॉट्स हैं उसमें तो तीन प्लेयर फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान वेस्ट इंडीज गए थे, और ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी ये तीनों ही होंगे। फखर जमान की फिटनेस पर जो कुछ डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अभी तक रिपोर्ट्स यही हैं कि उनका रिहैब बड़ा जबरदस्त चल रहा है और अभी भी 2 वीक्स का टाइम है, तो उसमें वो पूरी फिटनेस गेन कर लेंगे और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में ट्राई नेशन सीरीज में जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान की जो सेलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट है वो बैटिंग को लेकर थोड़ा कंसिस्टेंसी का मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस तो वो करना नहीं चाहते। और फखर जमान क्योंकि टॉप ऑर्डर का बैटर है, मैच विनर है, तो इसलिए वो उनको कैरी करना चाहते हैं। अगर ये भी सिचुएशन आई कि कोई एक आधा मैच शुरू वाला वो बाहर बैठना पड़ा तो वो बिठाएंगे, लेकिन वो ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं और ऑब्वियसली वो एशिया कप के स्क्वाड में भी होंगे। मिडिल ऑर्डर में जो कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस थे वेस्ट इंडीज की सीरीज में, वही आगे जा रहे हैं। तो रिजवान को नहीं लिया जा रहा। रिजवान का नाम बीच में से फ्लोट हुआ था, कोच माइक हसन ने भी किया था, लेकिन सिलेक्शन कमेटी के ज्यादा मेंबरान और शायद कप्तान सलमान अली आगा भी हारिस पर ही सेटिस्फाइड है और उनको ही आगे चांस दिया जा रहा है। बैटिंग में भी टॉप ऑर्डर के बाद जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसमें सलमान अली आगा थे वेस्ट इंडीज में, उसमें हसन नवाज थे। वो दोनों ओवियस चॉइसेस हैं। हुनी थे, सलमान अली का कप्तान है, हसन नवाज ने वैसे ही अच्छा परफॉर्म किया है, वो भी ट्राई नेशन सीरीज में है। तो ये जो टॉप 6 पाकिस्तान के गए थे वेस्ट इंडीज में, यही टॉप 6 पाकिस्तान के बांग्लादेश गए थे, यही इसी टॉप 6 ने पाकिस्तान की जो होम सीरीज थी बांग्लादेश वाली वो खेली थी, और यही टॉप 6 पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में जा रहे हैं। लेकिन सवाल थे नंबर 7, नंबर 8, अगले दो बैट्समैन। तो हुसैन दल्लत और खुशदिल शाह, ये दोनों बांग्लादेश सीरीज में थे, वेस्ट इंडीज सीरीज में थे। लेकिन इसमें से कोई ज्यादा चांसेस हुसैन दल्लत को मिल नहीं सके थे। खुश दिलशाह को भी लास्ट सीरीज में चांस नहीं मिला था। तो अभी इन दोनों की रिप्लेसमेंट की बातें हो रही थी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों को रिटेन करने का डिसीजन किया है ट्राई नेशन सीरीज के लिए। तो हुसैन दल्लत और खुश दिलशाह जो है वो भी पाकिस्तान के लिए ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं। प्लेइंग 11 में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, मुश्किल लगता है कि ये दोनों प्लेइंग 11 में आ पाए, लेकिन स्क्वाड के साथ ये होंगे। उसके बाद जो ऑलराउंडर्स पाकिस्तान ने दो ऑलराउंडर चूज किए थे बांग्लादेश सीरीज में, वेस्ट इंडीज सीरीज में, वो थे मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ। दोनों ऑलराउंडर्स को पाकिस्तान ने रिटेन किया है ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी, यही दोनों ऑलराउंडर्स हैं। तो वैसे भी कंपटीशन नहीं है, नवाज का कंपटीशन शादाब हो सकते थे, वो अवेलेबल नहीं है। फहीम अशरफ का जो बेस है वो स्ट्रांग है। तो ये दोनों है, तो ये 10 प्लेयर पाकिस्तान के यहाँ तक हो गए। दो स्पिनर जो पाकिस्तान लेके गया था वेस्ट इंडीज सीरीज में, यानी इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम, उन दोनों को भी रिटेन किया गया। दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वजह नहीं थी। तो ये 12 प्लेयर जो हैं, ये वो 12 प्लेयर हैं जो कि रिटेन हुए हैं। बाकी 3 प्लेयर जो चेंज हुए हैं, अब हम उस पे आते हैं। सबसे पहले तो एक जो शाहीन शाह अफरीदी वेस्ट इंडीज गए थे, उनको इस सीरीज में रेस्ट करवाया जा रहा है। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में रिपोर्ट कर दिया था। सलमान मिर्जा को पाकिस्तान चांस दे रहा है। नई गेंद के साथ वो बॉलिंग करेंगे और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सलमान मिर्जा यूएई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चांस तो दें। तो ये अब उनको चांस मिल रहा है। यहाँ पर अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो शाहीन शाह अफरीदी की जगह को एशिया कप में खतरे में डाल सकते हैं। नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर शाहीन ने एशिया कप में आ ही जाना है। साथ में दूसरा जो चेंज है वो ये कि अब्बास अफरीदी भी वापस आ रहे हैं। तो अब्बास अफरीदी वापस आ रहे हैं हसन अली की जगह पे। अब्बास अफरीदी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे होंगे। उनको भी पाकिस्तान प्लेइंग 11 में चांसेस देगा। ये आप 2, 3, 4 मैचेस में आप उनको खेलता हुआ देखोगे। उसके बाद परफॉर्मेंस होती है नहीं होती है, यहाँ से आगे फ्यूचर तय होगा। और जो तीसरा नाम है, ये सरप्राइज एंट्री हुई है। ये है कि हारिस रऊफ को भी रेस्ट करवाया गया है और हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी कि वसीम जूनियर की पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी, और अब अच्छी बात है कि उनको अभी वो गए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया पे, वहाँ पे सीरीज खेलने के लिए। वहां से किसी भी टाइम उनको वापस बुला लिया जाएगा और वो पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे। तो ये 3 तब्दीलियां, तीनों फास्ट बॉलर पाकिस्तान इस सीरीज के लिए चेंज कर रहा है।